बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को पार्ट 1 करेंगे और इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। जब तक हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 करना बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, बट हम इम्पोर्टेंट जो हम इस हमारे इस यूनिट में 1.2 में या 1.3 में जो टाइप्स इस्तेमाल होंगी हम वहीं स्टडी करेंगे। इस तरह हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन करेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें खाली एक रो हो, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जिस तरह ए इज इक्वल टू एक कॉलम दिया गया 1 2 3, तो इसकी एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल एंट्री जो होती हैं वो रो मैट्रिक्स कहलाती हैं। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है कि सेम यही डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंज होगी। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। बस रो की जगह कॉलम आ जाएगा तो ये सेम डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स की आ जाएगी। और ये एग्जांपल है बी इज इक्वल टू 1 2 3। अगर बी ये इसमें देख लें, इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम 1 है, तो इसका ये मतलब है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। जिसमें वन रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें वन कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो हो जिसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। जिस तरह एग्जांपल ए ये हमारे दिया गया 1 2 1 1 2 3, तो ये इसमें कितने रो हैं हम चेक करते हैं। 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और 1 2 कॉलम है, तो ये इसमें रो एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। सेम ये भी एग्जांपल है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर हो। 1 2 3 4 1 2 6 3 4 8 5 6 9। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें दोनों में रो और कॉलम की तादाद बराबर। इसमें 2/2 है, इसमें 1 2 2 3/3 है इसमें। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। आगे उसके बाद आते हैं ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। जिस तरह एग्जांपल सी एक कॉलम दिया गया है 0 0 0, डी में 0 0, तो ज़ीरो नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है ट्रांसपोज मैट्रिक। ट्रांसपोज मतलब चेंज करना, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करने का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स या कॉलम इनटू रोज एट द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज। एग्जांपल जिस तरह ये हमें एक कॉलम दिया गया 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमेशा अगर एक कॉलम में का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऊपर छोटा सा टी डालेंगे। ट्रांसपोज देखा हम, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखना 1 2 3 इसको कॉलम में कन्वर्ट 1 2 3 इधर आ गया। ये रो है 2 1 0 2 1 0 वो कॉलम में 2 1 0 इधर आ गया। -1 4 -2 ये रो है, इसको कॉलम में -1 4 -2। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में तब्दील करना और कॉलम को रो में तब्दील करना। उसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a is obtained by changing the sign of all the entries of a। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है, अगर ए हमारे पास मैट्रिक है
तो उसकी माइनस ए लेना है, नेगेटिव ए माइनस ए लेना, ए का नेगेटिव लेना है तो माइनस ए कर देंगे। और ये अंदर जो भी एंट्रीज होंगी ए की तो सारी चेंज हो जाएंगी। जिस तरह इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस टू इधर प्लस हो जाएगा, इधर 3 प्लस है 4 प्लस है, इधर ये दोनों जाके माइनस हो जाएंगे। मतलब एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, मतलब एंट्रीज आ गई इधर, मतलब साइन इनके चेंज हो जाएंगे। अंदर अगर माइनस है तो अंदर अलामतें मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको हम नेगेटिव मैट्रिक कहेंगे। नेगेटिव मैट्रिक में साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is a symmetric if it is equal to its transpose। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर एक कालम आपको ए दिया गया तो उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए के बराबर आना चाहिए। जिस तरह ये एम हमारे पास एक कॉलम है, एम का ट्रांसपोर्ट लिया तो ये हमारे पास आया 10। एम में द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने इसकी साइन और इसकी साइन, एम ट्रांसपोर्ट इक्वल टू एम है तो ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास 1 2 3 है, इसको 1 2 3 कॉलम में 2 - 1 4 2 - 4 ऐसे कर दिए। ये हमारे पास रो है 3 4 0। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जिस तरह जिसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर होती हैं, लेकिन एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक होगा अगर ए का ट्रांसपोर्ट लें तो वो भी ए के बराबर हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए का ट्रांसपोर्ट, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो माइनस ए के बराबर हो। जिस तरह एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉलम है, देन ए का ट्रांसपोर्ट लिया तो ये जवाब आया। ट्रांसपोर्ट लेना तो अभी आपको ऐसे भी आ रहा होगा तो मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ए का ट्रांसपोर्ट लिया तो ये जवाब आया। उसके बाद ए का ट्रांसपोज का माइनस को हमने कॉमन में लिया, तो माइनस को जब कॉमन में ले लिया तो ये सबकी अलामतें अंदर चेंज हो जाएंगी। तो इससे साबित हुआ ये देखिए और ये आपस में इक्वल होंगे, ये ए और ये वाला कॉलम इक्वल होंगे। तो इससे साबित हो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये ए का ट्रांसपोज लिया तो ये जवाब आया, फिर माइनस को कॉमन लिया तो ये, फिर अगर ये इसको माइनस ए तो ये और ये बराबर आ गए। ए का ट्रांसपोज अगर दोबारा इसको लेंगे तो ये साबित हुआ कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स of at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must not be zero। इसमें अब डायगोनल एंट्रीज ये होंगी, ये वाली जो लाइन मैंने मारी है ये सारी डायगोनल एंट्रीज है। वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो एनी वन ऑफ द एंट्रीज इज डायगोनल। ये कह रहा है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें से एक कोई भी एक लफ्ज़ नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सारे ये ज़ीरो नहीं है तो ये तो अगर उनकी शर्त ये कि एक न एक मतलब इनमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये और उसके बाद डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज होगी वो ज़ीरो होंगी। जिस तरह ये सारे ज़ीरो डाले हुए हैं, ये खाली डायगोनल एंट्रीज हैं, ये ज़ीरो मतलब इनमें से एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर इधर फर्ज करें एक है, अगर इधर भी ज़ीरो होता है इधर भी ज़ीरो होता है फिर भी ये डायगोनल कहलाता, फिर भी ये डायगोनल एंट्रीज कहलाता। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड a scalar matrix is all diagonal entries are same and non-zero। स्केलर मैट्रिक वो होगा कि डायगोनल एंट्रीज जो होंगी ये जिस तरह ये एग्जांपल हमने 3 3 है, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह ये सेम तो है, डायगोनल एंट्रीज सेम है और एंड ज़ीरो भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक, आइडेंटिटी को दूसरा नाम यूनिट भी कहा जाता है।
A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. कह रहे हैं जितनी भी डायगनल एंट्रीज हैं उसको मतलब एक होनी चाहिए, इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर इसकी मतलब एक होनी चाहिए सारी। एग्जांपल ए हमारे पास ये सारा एक एक एक, ये सारा डायगनल एंट्रीज एक है तो आइडेंटिटी स्केलर सेम होनी चाहिए और इधर एक एक होनी चाहिए, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं और इसके अलावा 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है और